देखो आज हम बात करेंगे टेंस की फिर से। और आपके SC2 की टर्म में आते हैं, फर्स्ट टर्म में भी आए थे, सेकंड टर्म में भी आएंगे। मतलब टेंस तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पढ़ोगे। इंग्लिश आपको सीखनी बहुत जरूरी है और ट्रांसलेशन जरूरी है फिर उसके लिए। तो कल पढ़े थे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में फर्क ये है कि वहां पे हम वर्ब के साथ SEIS लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये थोड़ा हटके है, इसमें हम पास्ट की बात करेंगे, उसमें बीत गया। अब से पहले जो भी हमने काम किया है ना, वो सब का सब पास्ट हो गया है। अब से 1 मिनट पहले भी और 2 दिन पहले भी जो भी काम है, जो भी किया है, वो सब का सब पास्ट में हो गया, चाहे वो कंप्लीट था या नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और अफर्मेटिव की बात करेंगे, इसमें भी यहां लिखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं अफर्मेटिव को हिंदी में? कल भी तो बताया था, स्वीकारात्मक। मतलब जैसे जो कोई बात हमें कही, हमने उसको अफर्म कर लिया। और इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या आएगी? मतलब सेंटेंस तो हम आज बनाने सीख लिए, लेकिन तब तक हमारा सीखने का फायदा कुछ नहीं है जब तक हमें उसकी पहचान ना हो। हम किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नाम बता के बात करते हैं ना, नाम लेके बुलाएंगे तो मतलब हमें उसकी पहचान है। और जब नाम नहीं तो कहेंगे भाई खड़े हो जा, तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि नाम नहीं पता। तो ऐसे ही जब तक हमें पहचान नहीं है, जब तक हम ट्रांसलेशन भी सही नहीं बना पाएंगे। तो पहचान के लिए क्या करना है हमें? इसका यह देखना है कि हम जब हिंदी के वाक्य को पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, तो हिंदी का वाक्य वो कहां जाके खत्म होगा। जैसे कल वाले सेंटेंस थे, ता है, ती है, ते है पे खत्म हुए। ये या, ये, ई, ए, आ इस तरह से खत्म होंगे। जैसे या, ये, ई और इस प्रकार से। या फिर इनमें था, थी, थे भी आ जाता है, लेकिन वहां पे फिर हमें वर्ब का यूज नहीं करना होता, वो फिर सिंपल पास्ट में चले जाएंगे। जैसे वो ईमानदार था, अकबर एक महान सम्राट था, पानी गर्म था, तो वहां पे क्या लगाएंगे? फिर हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, न कि हम उसके वर्ब का यूज करेंगे, जिसमें था, थे, थी आएगा। तो पहले हमें केवल देखना है इन वाले सेंटेंस को, जिसके लास्ट में ऐसे वर्ड्स आएंगे जहां पे ये सेंटेंस खत्म होते हैं। इसके बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होगा? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही, किसने क्या काम किया या करेगा। ठीक है, तो वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमें सबके साथ लगानी है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी? हाँ, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट कह दीजिए, या फिर कह सकते हैं हम अदर वर्ड्स भी। बाकी जो भी जो वर्ड्स रहेगा ना सेंटेंस में, वो सब के सब अदर में आ जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो या दूसरे शब्दों के रूप में। यहां पे बात करेंगे फिर से गो वर्ब के साथ में। कल भी गो वर्ब के बनाए थे और आज भी हम गो वर्ब के साथ में इसका यूज करेंगे। और केवल ये इसलिए कि ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक वर्ब पे सेंटेंस बनाना सीख लो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जब तुम्हारे वर्ब याद रहेगी तो आप फिर किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले इसके थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की। तो गो हमारी जैसे ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आएगी इसकी वेंट, और थर्ड हो जाएगी गॉन। और गो मतलब क्या होता है? जाना। तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जिसके लास्ट में ये आ जाए, जैसे वो स्कूल गया, वो दिल्ली गया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने अपना काम कर लिया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। एग्जांपल्स देखिए, मैं स्कूल गया, आई सब्जेक्ट, काम किया गया जाने का, और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा हमारा स्कूल।
तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी गो की, टू स्कूल। और टू का कहा यूज करते हैं, टू का मतलब होता है जब इसको पढ़ेंगे की और। कोई आपसे टू का मीनिंग पूछे कि हमने से टू का यूज क्यों किया, जैसे हम लगाते हैं गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, या गो टू हाउस, तो उसका मतलब घर की ओर, स्कूल की ओर, या फिर की ओर। लेकिन होम के साथ टू का यूज नहीं आता, ये तो पढ़ा होगा ना। हाँ, होम के साथ टू का यूज नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल देखो इसके, फिर से देखिए एग्जाम्पल, मोहन बाजार गया। पहले वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट था, दूसरे वाले में मोहन आ गया, लेकिन काम किया गया है दोनों में जाने का। और जाने की दोनों की जो क्या है, गो की सेकंड फॉर्म ही आएगी। यहाँ पे केवल सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन वेंट टू स्कूल, या बाजार है, सॉरी, गो टू मार्केट। अब इस प्रकार के सेंटेंस में यदि सब के सब में ये काम किया गया जाने का, गया, अब चाहे कोई भी जाए, सिंगुलर नाउन है, प्लुरल नाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, वेंट का ही यूज किया जाएगा। ना तो इसमें एस लगाना, ना एस लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। केवल इसी वाले टेंस में ही हमारी क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, अदरवाइज सब में चेंज होती रहती है। दूसरा एग्जांपल देखें, वे लोग क्रिकेट खेले। पास्ट की बात कर रहे हैं, पता नहीं सुबह खेले, कल खेले, कब की बात की जा रही है। और प्ले की फॉर्म क्या होती है, प्लेड। प्ले, प्लेड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अलग रहेगी, फर्स्ट प्ले रहेगी। थर्ड पर्सन में है, प्लुरल नाउन में दे प्लेड क्रिकेट। आज समझ में नहीं आया? सबके साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। जब तक आपके याद सेकंड फॉर्म नहीं होगी तब तक आप इन सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। बनाओगे तो फिर गलती करोगे भाई। जब हमें फॉर्म नहीं पता होगी सेकंड फॉर्म क्या होगी तो फिर गलती होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि हमें सेकंड फॉर्म याद करो हो, तभी हम सेंटेंस को बना पाएंगे। अब मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस दे रहा हूं लिख के, ये लाने हैं तुम्हें कल घर से करके। इस प्रकार से है ये होमवर्क में। मैंने ताजमहल देखा, उन लोगों ने खाना खाया, सूर्य पश्चिम में छिप गया। और इनके अलावा बाकी आपको 10 सेंटेंस अपनी मर्जी से लाने हैं बना के। बना लाओगे? 3 ये एग्जाम्पल इसके लिखवा दिए और इन पूरे को मिलाकर 3 ही और 7 अपनी तरफ से, मतलब 10 सेंटेंस तुम्हें लाने हैं करके। ठीक है, ओके, कर दो।